अच्छा, आज ये आप लोग को वेलकम करता है आनंदभूमि मीडिया को। मेरा पास आकर मेरा जो दुख तकलीफ को सुनने के लिए आया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नाचो असेंबली सेगमेंट में लास्ट टाइम 2018-19 को PMGSY का टेंडर किया था। उसमें आए एक रोड आए सेंबर तो जंगबाराई क्यों जोरिंग तो चारू क्यों जोरिंग तो ईबिया नाचो तो मयाबाराई आयंग मोरिंग तो डेंग्स। ये स्टेज 1 का है। स्टेज 2 जो है BRT प्रो तो जंग मोरिंग BRT प्रो तो यबा कैमदो तो BRT प्रो तो कैमदो तो ngूसी रोंगबा करके ऐसे स्कीम था। वो स्कीम को टेंडर किया है, डिपार्टमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग चेयरमैन हुआ है, हुआ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मेंबर सेक्रेटरी हुआ है, और बाकी लोग को मेंबर बना के 2017-18-19 को टेंडर कॉल किया था। वो टेंडर को हम लोग काम शुरू हो गया। 1 साल का बाद हम पूछताछ करने लगा, देखा तो नॉर्म्स के अंदर में लोग नहीं कर रहा है। PMGSY रोड बनाने से लेबोरेटरी यूनिट होना चाहिए, वो भी सेटअप नहीं है। पैसा को काम नहीं करके पैसा ड्रॉ कर रहा है। इस सिलसिले में हमने लेकर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट को हम एक दफ़े लेटर लगा, अरुणाचल प्रदेश का RWD सेक्रेटरी को एक दफ़े लगा, जवाब नहीं मिला। सेकेंड में फिर मिनिस्ट्री में फिर लिखा है, वो भी अभी तक जवाब नहीं है। और जवाब नहीं होने के कारण से हम लास्ट 2020 का मई महीना का 11 तारीख में हम RTI डाला, और RTI को जवाब नहीं के रोका। फिर नवंबर महीना में हम RTI कमीशन में गया। RTI कमीशन में हमको 4-5 दफ़े हियरिंग हुआ। RTI कमीशन तो बोला ये जो मांगा है इसको दे दो बोला है, लेकिन देता नहीं है। ऐसे करके मिनिस्ट्री का गाइडलाइन भी यहाँ है, PMGSY रोड का कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। इन लोग को बैंक गारंटी मांगा है तो बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट को हमको नहीं दिया, वो दिया तो ये वाला दिया है। इन लोग को अपने से पर्सनल पैसा डिपॉजिट किया होला, गवर्नमेंट का पान डिपॉजिट किया होला का हमको देखा रहा था। उसको हम बैंक मैनेजर लोग को RTI किया है, सचमुच बैंक गारंटी है ना नहीं है, तो बैंक मैनेजर लोग बुलाए, बैंक मैनेजर लोग बुलाए कि जैसे इलाहाबाद बैंक का मैनेजर, SBI का बैंक मैनेजर और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाहरलागुन वाला का, इन लोगों का मैनेजर लोग बुलाए। हम लोग के पास अथॉरिटी नहीं है, आपको हम रियलिटी जवाब नहीं दे सकता है, आप अथॉरिटी को आप अपील करो बोला है। इलाहाबाद बैंक वाला बुलाए चेन्नई में जाओ, बैंक बड़ौदा बुलाए ये में जाओ, कलकत्ता में जाओ, SBI वाला बोला कि ये में गुवाहाटी में है अथॉरिटी। मेरा सोचने का मतलब ये है कि बैंक यहाँ चल रहा है, डिपॉजिट करने से भी यहाँ के मैनेजर होगा, पेमेंट होने से भी यहाँ का मैनेजर होगा, वह तो सिर्फ रिकॉर्ड जाएगा। तो हमको क्यों हैदराबाद चेन्नई जाना क्या ज़रूरी पड़ता है, गुवाहाटी जाने का, कलकत्ता जाने का। हम लगता है ये हमको घुमा रहा है। ये तो 2005 का पार्लियामेंट का एक्ट है,
जो आरटीआई जो एक्ट है इसको भी इन लोग वायलेट किया, डरता पुता नहीं है, कुछ भी नहीं सोच रहा है, इस टाइप का लगता है। तो इसे करके अभी हम क्या करेगा, करने का रास्ता है ही नहीं। सब कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बैंक मैनेजर लोग भी, कॉन्ट्रैक्टर लोग भी, फार्म मालिक वाला भी एक साथ हो रहा है। मेरा डाउट का मुताबिक रियलिटी कोई क्लीन बात नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोगों को बुलाने पड़ा है। स्टेट का जितना पीएमजी सुवाई काम करने वाला को भी सुनने देने के लिए, नौजवानों को सुनने देने के लिए, किसी किसी को डिप्रेप कर रहा है, पैसा पूरा लूट रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी था कि वो लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का ये विजन था, रूरल एरिया में कनेक्टिविटी होना है बोलकर। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तो इम्प्लीमेंट एजेंसी है, पैसा वहाँ से आता है, गाइडलाइन वहाँ से बनाता है, इसको ठीक से स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये अगर ऐसे करने से बैंक गारंटी नहीं होकर कोई भी काम कर सकता है, एलओए दे सकता है क्या? पीडब्ल्यूडी में पूछो, पीची में पूछो, कोई भी इम्प्लीमेंट एजेंसी को पूछो, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करके, गाइडलाइन का हिसाब से नहीं करके, बिना बैंक गारंटी में इन लोग काम को अवॉर्ड किया जैसा लगा है। इसलिए हमको रियलिटी जल्दी बता देने से अच्छा है। बैंक मैनेजर लोग, हमको जानकारी लेना है, कोई बैंक मैनेजर लोग का बात हुई है, क्यों घुमा रहा है, नहीं घुमाना चाहिए। आरटीआई में पूरा कवरेज जाए देने के लिए, और कोई बात नहीं है इसमें, बैंक मैनेजर खुद दे सकता है। नहीं दे के चेन्नई जाओ, कलकत्ता जाओ, हायर अथॉरिटी वहाँ है, गुवाहाटी जाओ, ऐसे बोलता है। ये बात को हम सहमत नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक नहीं है, 2 नहीं है, ये न्यू कटिंग रास्ता बनाने के लिए 7 तो है, 7 प्रोजेक्ट है, और स्टेज 2 का 2 प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट में भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं है। आप चिप्स बेचारा है, आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रहा है, टेस्ट नहीं कर रहा है, लेबोरेटरी चेक नहीं कर रहा है, पैसा को ऐसे उठा के खा रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया है, आपको एक आदमी का पैकेट में 2 आदमी का पैकेट में घुसाने के लिए नहीं दिया ना। ये तो पब्लिक के लिए दिया है, पब्लिक का आना जाना, यातायात के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए, अच्छा काम करना चाहिए, हो नहीं करके इन लोग को कर रहा है। नंबर 2। नंबर 3 जो है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग कोड कॉन्ट्रैक्टर करता है क्या? सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग कोड कॉन्ट्रैक्टर करता है क्या? कॉन्ट्रैक्टर तो लोकल नाम में तो वही है, पाम को नाम अलग अलग से लेता है, लेकिन वो बोलने से मेरा वो पाम कर रहा है, कोई तो उधर आता नहीं पाम ओनर लोग। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पैसा भी दरो करता है, वही कोड इसका नाम में वहाँ फेमस है। ये नंबर 3। नंबर 4 जो है, पहले हम जब एमएलए था, स्टेट में मंत्री था, उस समय भी सीआरएफ से हम पैसा लेके नाचो तो क्यों जोरिंग का ब्रिज को भी सेंक्शन किया के, और अप्रोच रोड को भी हम सीआरएफ से पैसा लेके बनाया था। नदी का उस पार वाला एसआईडीएफ से बनाया था। क्यों जोरिंग में एक स्कूल है, एमई स्कूल, वहाँ तक, तो उसको भी बिल उठा के कहा दिया, काम नहीं करके। ऐसे तो नहीं हो सकता है। दूसरा डिपार्टमेंट का जो काम किया वाला को तुम क्यों बिल उठा के कहेगा? बहुत गंभीर है ये।
उससे करप्शन और नहीं होगा, उससे ज़्यादा करप्शन कोई नहीं हो सकता है। ये सिर्फ करप्शन नहीं है, बिल्कुल स्पेशलिस्ट करने वाला चोरी है ये। ऐसे डायरेक्ट अचानक से चोरी भी नहीं होता है, ये स्पेशलिस्ट किया वाला चोरी है, स्पेशलिस्ट किया वाला करप्शन है। उसमें ट्रांजेक्शन करते करते बैंक मैनेजर लोग से भी मेरा ख्याल इन लोग का एक साथ यूनिटी जैसे लगा है, इसलिए रियलिटी हमको देने नहीं चाहता है। इसलिए अभी क्या करेगा, रास्ता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में बोलना चाहिए था, अरे इतना अगला हो रहा है, इतना आरटीआई हो रहा है, स्टेट का क्षेत्र भी जाकर देखना चाहिए था, चिप में जाकर देखना चाहिए था, वो भी तो कोई नहीं आता है। और वह कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न एमएलए, वो भी तो वेरीफाई करना चाहिए था सचमुच करप्शन हो रहा है ना नहीं हो रहा है। इसलिए सबको मिला जुला हुआ है, किसी को कोई हवास नहीं है। इसलिए हम सोच रहा है कि अभी तो दूसरा रास्ता नहीं है, हम लीगल ये में रास्ता में चूज करना पड़ेगा, लीगल वे में हम जाना पड़ेगा। मुश्किल हो रहा है, अगर ऐसे करेगा ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर करेगा, अथॉरिटी हुई है, पावर इसका पास है, डीडीओ पावर इसका पास है, पीआईओ भी हुई है, हो आदमी अगर ऐसे करप्शन करेगा एरिया में कैसे डेवलप होगा। जहाँ रास्ता पहुँचाना था वो नहीं पहुँच पाएगा। हमारा एमएलए समय में 6-7 साल से लगा के बनाया वाला था डीपीआर का, बना का अभी वो पैसा आ गया, हम एमएलए हार गया, काम नहीं करके पब्लिक के लिए काम नहीं कर दिया, इसलिए हम लीगल में जाना पड़ेगा। हम तो मेरा समय में टेंडर हुआ था, टेंडर होने के साथ साथ इलेक्शन भी आ गया ना। वो टेंडर को तो हमको भी बताता नहीं है, जानने नहीं देता है। टेंडर हो रहा था वो मालूम था, लेकिन किसको देना नहीं देना हम उसमें ये नहीं था, हमको नहीं बताया है। सेकेंड स्टेप तो हमको कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। अभी तो रास्ता नहीं है, किस कारण से हमको बैंक मैनेजर लोग नहीं देगा बोल रहा है, गाइडलाइन को, एक्ट को वायलेट कर रहा है। हायर अथॉरिटी को बोलता है, हम हायर अथॉरिटी को क्या, हायर अथॉरिटी के पास नहीं है ना। जितना ट्रांजेक्शन होता है, बैंक अकाउंट होता है, यहाँ का बैंक मैनेजर पूरा मालूम है, सब मालूम है, वही खुद डीलिंग कर रहा है, वो आदमी जानेगा। पैसा डिपॉजिट होने से भी वही होगा, बैंक गारंटी होने से भी वही होगा। हायर अथॉरिटी तो नहीं कर रहा है ना, इसलिए हमको गुमा कर रहा है मैनेजर लोग।